आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट्स है। राइट टू इक्वलिटी में जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके आते हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये जो आर्टिकल्स है आपके राइट टू इक्वलिटी में है और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इन आर्टिकल्स को राइट टू मतलब इक्वलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं राइट टू इक्वलिटी में, सब में इक्वलिटी की बात की गई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है राइट टू इक्वलिटी। आइए हम आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता जो है समानता। अब एक बात बताइए, इसमें तो कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है, चाहे वो कोई भी हो। अब इसमें मान लीजिए एक जगह चोरी होती है, उस चोरी में 2 लोग शामिल है, एक 10 साल का नाबालिग है और एक 30 साल का व्यक्ति है। क्या दोनों को सेम सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हमने तो कहा कि भाई साहब कि कानून के नज़र में सभी लोग सेम हैं। हाँ, सेम है, लेकिन ईपीएल यानी कि जो कानून की नज़र में जो है आपको क्लास के तौर पर बांट दिया जाएगा कि सेम कैटेगरी की आपको कैटेगरी बांट दिया। जैसे आप 10 साल वाले हैं और 30 साल वाले, इनकी सोचने की जो क्षमता है आपकी, इन दोनों की एक जैसी होगी? नहीं होगी। इन दोनों का माइंड सेट एक जैसा नहीं हुआ। एक 10 साल का, एक 30 साल का है। तो कानून क्या करता है? क्लासिफाइड कर देता है इनको। तो फिर अगर सेम क्लास के हैं आप, तो आपको अपराध का सज़ा बराबर मिलेगा। अब 30 साल के व्यक्ति हैं, 2 जगह चोरी, मान लो एक जैसी चोरी हुई एकदम, और दोनों की उम्र 30 ही साल है, तो दोनों को एक जैसा सज़ा मिल जाए, क्योंकि ये एक जैसे क्लास में आ गए। वही अगर इसमें कोई मेंटली आदमी निकल गया, यानी कि दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं है, तो उसको फिर थोड़ा अलग सज़ा मिलेगा। तो एक जैसे लोगों को एक जैसी सज़ा मिलेगी। कानून उसमें मतलब क्लासीफाइड कर देता है। क्लास का मतलब क्या? एक जैसे लोगों को। अब आइए हम अगले आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 15 ये कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आपके साथ जो है जाति, धर्म अथवा जिस जगह पे आपका जन्म हुआ उसके आधार पर, या फिर आपके सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कोई नौकरी नहीं की तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप लड़की आप अप्लाई मत कीजिए, आप लड़के हैं आप लड़के ही अप्लाई करेंगे, या फिर सिर्फ हिंदू आए या मुस्लिम नहीं आए। तो मतलब आपको ना जाति के आधार पर आपके साथ भेद किया जाएगा, ना आपके साथ रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो स्टेट है वो आपके साथ नहीं कर सकता। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, स्टेट का क्या मतलब होता है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं स्टेट का मतलब जो राज्य होता है, लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटी के में होता है स्टेट का मतलब अधिकार क्षेत्र। तो अब एक बात बताइए, एक विधायक के लिए अधिकार क्षेत्र क्या होगा? उसका जोन होगा। तो विधायक अपने जोन में रहने वाले किसी भी लोगों के साथ न धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है, न जन्म स्थान के आधार पर, न सेक्स के आधार पर, न कास्ट के आधार पर। ऐसे ही अगर हम एसीपी की बात करें तो एसीपी के लिए भी अधिकार क्षेत्र जोन होता है। वैसे ही अब मान लीजिए एक मुख्यमंत्री, उसके लिए अधिकार क्षेत्र क्या होता है? उसका राज्य होता है। तो वो किसी के साथ क्या भेदभाव कर सकता है? पूरे राज्य में धर्म में जाति के आधार पर नहीं कर सकता, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है ना? ऐसा चीज़ डिस्क्रिमिनेशन जिससे समाज का कुछ फ़ायदा हो। अब एक बात बताओ, रेस हो रही है, रेस में एक लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ रहा है और एक जिसके पैर सही है वो भी दौड़ रहा है। तो रेस सीधी सी बात है क्या होगा? जिसका पैर सही है वही जीतेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? कुछ चेंजिंग कर देंगे। भाई जो व्यक्ति विकलांग है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देंगे, या उसके लिए रख देंगे भाई तुम 500 मीटर दौड़ो, और जिसका पैर सही है वो 600 मीटर दौड़ो। तो इसमें हम क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, जिसका हमारे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े। अब आइए अब आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी जो सरकारी नौकरी को होगा उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आप देखते होंगे कि सरकारी नौकरी का जब फॉर्म वॉर्म आता है तो उसमें मिलता है, तो सबको एक जैसा मतलब सबके लिए लास्ट डेट सेम होती है, सबका एग्ज़ाम का पैटर्न भी एक जैसा होता है, सबका क्वेश्चन एकदम सेम होता है। ऐसा तो नहीं है किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है, सबके लिए एक जैसा रहता है ना। लेकिन हाँ, इसी में अगर आप लोग देखेंगे तो एससी भाइयों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती है, कुछ ओबीसी के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो ये क्या है? समाज का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये लोग पीछे रह गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनको बराबर में करने के लिए भेदभाव किया जा रहा है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो आर्टिकल 15 में कहा गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके तहत यहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। अब आप लोग को बात समझ में आ गई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सरकारी नौकरी में किसी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, आर्टिकल 15 कहता है। अब आइए आर्टिकल 17 पढ़ते हैं हम लोग। यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें क्या है? छुआछूत। आप लोग पहले के ज़माने में देखते होंगे कि जैसे कि अछूत जो होते हैं उनके देह में वो लोग सड़ते नहीं। अछूत का मतलब क्या है? जिसे छुआ ना जा सके। अछूत का मतलब जो होता है जिसे छुआ
ना जा सके। आमतौर पे लोग दलित तो करते हैं, लेकिन ये जो है गलत है। लेकिन आज के समय में क्या है, आप देखेंगे छुआछूत नहीं। पहले ये होता था कि किसी को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था या फिर बराबर पे नहीं बैठते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जब आप बस में सफ़र करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके बगल वाला कौन है, या आप ट्रेन में जाते हैं या आप कहीं सामान खरीदते हैं तो क्या आप पूछते हैं पहले कि आपकी किस जाति है। पहले ये सब बहुत होता था कि भाई उस जाति का हम सामान नहीं लेंगे, उनके घर हम खाएंगे नहीं, उनके बराबर में नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ अब नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है आपके साथ अगर कि भाई तुम मुस्लिम हो या भाई तुम दलित हो, मेरे बराबर मत बैठो, तो आप क्या है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। एवोल्यूशन, हमें अनटचेबिलिटी का अंत करना है, और वो क्या है, आपके साथ अनटचेबिलिटी कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल से एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का अंत। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई अवार्ड मिल गया, परमवीर चक्र, तो अब ये नहीं कहेगा परमवीर चक्र ये वे, मतलब आप किसी, या फिर अर्जुन सिंह पुरस्कार मिले, आप उसका टाइटल नहीं लगा सकते। आप किसी चीज़ का आप टाइटल नहीं लगा सकते कि परमवीर विजेता कमल कुमार सिंह, ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा नाम कमल कुमार है, मुझे परमवीर चक्र मिला, ये कर सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद है 2 जगह। एक आपका एजुकेशन में आप उपाधि लगा सकते हैं, दूसरा प्रोफेशन में, जो आपका काम है, काम की उपाधि आप अपने नाम में लगा सकते हैं। जैसे कि आप कहीं कॉल करते बोलते हैं ना, मैं इंस्पेक्टर परमजीत सिंह बोल रहा हूँ, या फिर कांस्टेबल सोहेल आलम, ऐसे ही, मतलब जो आपका जो काम है, काम का आप टाइटल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और टाइटल, कोई पुरस्कार बड़ा जो उसका नाम है अपने नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। तो आप इन 5 आर्टिकल्स का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट टू इक्वलिटी में जितने भी हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, इससे जामिया की बीए पोल साइंस और बीए ज्योग्राफी में 2 या 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 नंबर से भी बच्चे का एडिशन रह जाता है कि नहीं, तो इसलिए हर एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी जानकारी चाहिए जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके करने को जवाब जोड़ दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।